हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल ओनीस एजुकेशन। आज हम लोग वीडियो भर्ती परीक्षा 2016 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 2015 का प्रीवियस ईयर यानी पहला का पेपर सॉल्व किया था। तो आज हम लोग इस वीडियो में 2016 ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का पेपर जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को 2015 का पेपर हिंदी के सारे प्रश्न को देखना है जो प्रीवियस ईयर में आया था 2015 में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को ओपन कर सकते हैं, लिंक आपको वहां मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला भाग हमारा है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। ठीक है, तो इससे पहला क्वेश्चन हमारा है, निर्देश दिया हुआ 1 से 5 तक निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा है, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, वल्लभाचार्य, रामदास, विठलनाथ। तो इसका आंसर सी होगा। सूरदास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। देख लेते हैं। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण अष्टछाप कवियों में अग्रणी हैं। महाकवि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास ने भगवत के 12 स्कंदों पर 1.25 पदों की रचना की, जिनसे अब 500 पद है उपलब्ध है, जो सूर सागर में संकलित है। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे, लेकिन इस विषय में अभी भी मतभेद है। आगरा के समीप गौ घाट पर इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई थी और वे उनके शिष्य बन गए थे। वल्लभाचार्य ने ही उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षा देकर कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया था। यानी जो सूरदास जी के गुरु जी थे वो कौन थे? वल्लभाचार्य। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक, गढ़। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी छंद पढ़ते समय जो विराम आता है उसे हम यति बोलते हैं। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, इस रुकने के स्थान को यति कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर है हमारा। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक, उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे जहां पर वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, जहां पर वाक्य खत्म हो जाए या फिर वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले। ठीक है, तो वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, आमर्श क्या है? एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण, या फिर एक अलंकार। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी एक संचारी भाव। आमरस क्या संचारी भाव है? मन में आने वाले या संचरण करने वाले भाव को संचारी भाव अथवा विचारी भाव कहा जाता है। संचारी भाव की कुल संख्या 35 है। आमर्स भी एक संचारी भाव है। ठीक है, तो ये आमर्स क्या है? संचारी भाव है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, साधुकड़ी। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा डी, यानी जो ब्रज कबीरदास की भाषा कौन सी थी? साधुकड़ी थी। संत कबीरदास 1398 सन से 1518 हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजीवन समाज और लोगों के मध्य व्याप्त आडंबरों का विरोध किया। कबीरदास की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रजभाषा, कड़ी बोली, बुंदेलखंडी इत्यादि, जिस कारण इनकी भाषा को पंचमेल, खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 6 से 7 निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनिए। नंबर 1, 6 नंबर क्वेश्चन है, द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है? नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त ना होना, सुंदर स्त्री। तो द्रौपदी का चीर का मुहावरे का अर्थ होता है कभी ना समाप्त होने वाला अनंत। यानी द्रौपदी का जो चीर हरण हुआ था उसमें जो उनकी साड़ी खींची गई थी वो अनंत तक थी। इसका मतलब क्या होगा? कभी समाप्त ना होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, कूप मंडूक होना का अर्थ है कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना को ही हम कूप मंडूक होना कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लिखा हुआ कि इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर 11 अलावा संख्या दी है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाइए और ताकि एक शुद्ध वाक्य निर्माण हो सके। पहला है, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबरी पड़ती है। रा है, मनुष्य दूसरों के लिए पहुंचाए जाने वाले बहुत से। ला है, यदि क्रोध ना हो तो। वह है, कष्टों के चिर नृत्य का। 6 नंबर है, उपाय ही ना कर सके। या अलावा, रा अलावा ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ए। कैसे सही होगा?
ये वाक्य क्या होगा, सही वाक्य क्या होगा, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के लिए पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों से चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके, अतः सही क्रम या ला रावा है। इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। खांसी आ रही है, उसके समझ आते हैं हम लोगों से। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है हमारी, आग्नेय, ईशान, आग्नेय कहलाती है कि ईशान कहलाती है कि वाक वयक वयव्य या नतीय। ठीक, पूरब और उत्तर के मध्य की दिशा को ईशान कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय का मतलब क्या होता है, वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, मृगछाल, आवरण। तो वलय का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, गोलाकार घेरा। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी गोलाकार घेरा सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। पाप पुण्य, आजीवन, गुणसवार, पीताम्बर। तो इसमें कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आजीवन। इसमें क्या आ गया, पहला शब्द अव्यय आ गया, तो ये आजीवन जो है हमारा वो सही होगा। जैसे प्रतिदिन, अनुरूप, आजन्म, आजीवन इत्यादि सब अव्ययी भाव के समास के ही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। ठीक समय पर आ जाना, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण। वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराए, वह अधिकरण कारक। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक समय पर आ जाना, घड़े में पानी है। आपको कारक याद करना, तो बार आप कारक याद कर सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। ठीक है, तो ये पूरा तरीके से आपको याद होना चाहिए, तभी आप कारक बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर, मंदिर, मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है। पूजा घर, पुजारी, मंदिर और मंदिरा। पूजा घर, पुजारी, घर, सवारी, गुफा, बड़ी गुफा, देवालय, अश्वशाला। तो ऑप्शन नंबर डी देवालय और अश्वशाला। मंदिर का अर्थ होता है देवालय या पूजा घर, और मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें देवालय और अश्वशाला होगा, क्योंकि मंदिर का अर्थ देवालय से और मंदिरा का अश्वशाला से होता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, निम्नलिखित में मिश्रित वाक्य क्या है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। इसमें मिश्रित वाक्य क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। अब जानते हैं मिश्रित वाक्य है क्या। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, तथा दोनों वाक्य आपस में जब तक जहां जहां अगर तो इत्यादि से जुड़े हो, तो उन वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 से 18 के बीच में क्या है, काव्यांश को पढ़कर आंसर देना है। तो काव्यांश क्या हमारा, आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाए। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, बिचारी विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलहाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाए। ये हमारा काव्यांश है, और इससे संबंधित हमको 15 से लेकर और 18 तक सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। यानी कवि के मन में क्या इच्छा उत्पन्न हुई है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने का, मन से बात करने का, खुशियां मनाने का, अपनी पहचान करने का। तो कवि के मन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई। 16 नंबर, सूखे पत्ते प्रतीक हैं पतझड़ के, अकाल के, मन के सूनेपन के, सुसुकता के। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने मन के सूनेपन की तुलना किससे की है, पेड़ के सूखे पत्ते से की, यानी पेड़ के सूखे पत्ते से। तो ऑप्शन नंबर सी मन के सूनेपन की जो है वो सूखे पत्ते से की, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है। भावरूपी कलियों पर, विचारों की कलियों पर, छोटी नई कलियों पर, शुष्क कलियों पर। प्रश्न में दिए कि काव्यांश में कवि कहता है कि विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है। तो आप एक बार काव्यांश जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काव्यांश में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है। विचारों में परिपक्वता, अपना अस्तित्व लहलहाती फसल, विचारों की गंभीरता। तो ऑप्शन नंबर ए विचारों की परिपक्वता से गहनता की फसल की आशय है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर हमारा है, रिक्त स्थान है तो दिए गए विकल्प में उचित विकल्प सुनिए। रामू की डैश डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी डैश डैश अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी रामू की
उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान। उपेक्षा मतलब क्या होता है, अपेक्षा मतलब क्या, देख लेते हैं। सही वाक्य होगा रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी उपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। ऑप्शन नंबर सी। उपेक्षा क्या होता है, उपेक्षा मतलब क्या, बदनामी बोल सकते हैं, फिर उपेक्षा मतलब जो है उपेक्षा करना, क्या बोलता है, उसकी बदनामी करना, फिर जो भी बोल सकते हैं। और अपेक्षा मतलब, क्योंकि अपेक्षा मतलब तुलना, तो राजू उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर हमारा है कि निम्न पंक्तियों में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीना प्यासी, मोहि सुन सुन आवै हासी, विभावना अतिशयोक्त विशेषक विशेषोक्ति उपमा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विशेषोक्ति है। और विशेषोक्ति क्यों है, जहां पर कारण के रहते हुए भी कार्य के ना होना पाया जाए वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे मछली के पानी में रहते हुए मछली के प्यासे होने की बात कही जा रही है, अतः विशेषोक्ति अलंकार होगा, यानी कारण होने के बावजूद भी कारण ना होना पाया जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। राम, रामचरितमानस, गंगा, नेक्स्ट है कृष्ण, कामायनी, मिठास, नेक्स्ट लखनऊ, आम, बुढ़ापा, डी नंबर ममता, वकील, पुस्तक। तो ऑप्शन नंबर ए राम भी क्या है, राम भी व्यक्तिवाचक है, रामचरितमानस भी व्यक्तिवाचक और गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो क्या होगा ये ए होगा। ठीक है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। मंदाकिनी, कालिंदी, भागीरथी, सुरसरिता। तो मंदाकिनी भी गंगा का पर्यायवाची है, भागीरथी भी है, सुरसरिता भी, लेकिन कालिंदी जो है वो गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, कालिंदी जो वो यमुना का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी जो सही से लिखा गया हो। औन्नति, श्रृंगार, मुश्किल, मातृभूमि। तो ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार सही है, बाकी तीनों जो है वो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। पुरुष, स्त्री, मनुष्य, भीड़। तो आप जान सकते हैं पुरुष व्यक्तिवाचक है, मनुष्य भी और स्त्री भी, लेकिन भीड़ क्या है, समूह। भीड़ का मतलब क्या होता है, बहुत लोगों के समूह को भीड़ कहते हैं। ये समूहार्थक शब्द है भीड़। अगला क्वेश्चन हमारा है आंशिक शब्द में प्रत्यय है आ, इक, का, सिक। तो आंशिक शब्द जो प्रत्यय है वो इक है। ठीक है, इक शब्द जो है आंशिक में इक प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है नीचे दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, कोई त्रुटि नहीं है। तो इन्हें क्या है, ए बी सी डी में क्या ए होगा, पुलिस द्वारा चोरी। ठीक है, शुद्ध वाक्य पुलिस के द्वारा चोरी का माल, पुलिस द्वारा नहीं होगा, पुलिस के द्वारा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा त्रुटि वाला भाग होगा। अगला क्वेश्चन है वर्धूर्म का संधि विच्छेद है। वधूर्म के वधूधन उर्मी, वधूधन उर्मी, वधूधन उर्मी, वधूधन उर्मी। ठीक है, तो बी नंबर क्या वधूधन उर्मी, बड़ा ऊ की मात्रा है, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ संधि के अनुसार हास या दीर्घ आ ई ऊ के बाद के अनुसार समान हास हा ई ऊ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई ऊ बन जाते हैं। जैसे धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, वधु ऊ प्लस बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर वधु हो जाएगा, नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा, वधु प्लस उर्मी। अगला क्वेश्चन हमारा है भिन्नार्थमक शब्द का चयन कीजिए। भिन्नार्थमक जो भिन्न हो। पावक, अनिल, कृषाणु, अनल। तो आप जान सकते हैं पावक, अनल और कृषाणु एक है। ठीक है, लेकिन जो अनिल है ये अनिल का हवा का पर्यायवाची शब्द है। बाकी ये पावक, कृष्ण, अनल सब अग्नि के पर्यायवाची शब्द, लेकिन जो अनिल है वो वायु का है, तो यहाँ पर अनिल होगा, ये भिन्न है। अगला क्वेश्चन है हर्ष का विलोम बताएं। हर्ष खुशी, उल्लास, विषाद, आनंद। खुशी, उल्लास, आनंद सब पर्यायवाची है हर्ष का, लेकिन विलोम क्या है विषाद। हर्ष मतलब खुशी और विषाद मतलब दुख। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची है। प्रलय, धावल, पंकिल, पामर। ये पंकिल के पर्यायवाची हैं गंदला, मैला, मलिन। गंदला, मैला, मलिन, पंकिल सभी गंदा का पर्यायवाची नहीं गंदे का पर्यायवाची है, लेकिन जो धावल है ये उजला यानी प्रलय का अर्थ विनाश, पामर का अर्थ दुष्ट खल होता है, यानी जो धवल है ये उजला का पर्यायवाची है। तो इसमें क्या सही होगा, पूछ रहा है मलिन किस शब्द का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर सी पंकिल का होगा। ठीक है, पंकिल, बाकी सबका आप जान गए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाले हैं वो हिंदी का ही क्वेश्चन बनाएंगे। हमने 2015 2016 सॉल्व करा लिया है, अब इसके बाद हम 2018 के सारे प्रश्न सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में।